मीडिया पे देखिए ना किस तरह से वहाँ खास वर्ग को यूपी में मार मार के पुलिस भगा रहा है। जोगी या मोदी का 400 पार होगा कि 100 से नीचे होगा, वो तो दिखा रहा है सोशल मीडिया पे कि खास तबके के लोग को पुलिस के द्वारा डंडा मार के भगाया जा रहा है। कहीं कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। आप देख रहे हैं कोसी लाइव न्यूज। दोस्तों, सुपौल लोकसभा चुनाव बीते दिन चुनाव संपन्न हो चुका है। हमारे सहयोगी आज राजद के प्रत्याशी वर्तमान सिंहेश्वर के विधायक चंद्रहास चौपाल जी से खास बातचीत किए। चलिए सुनते हैं जीत के लिए कितना आश्वस्त है। चुनाव प्रचार खत्म, इलेक्शन खत्म, कैसा महसूस कर रहे हैं? रिलैक्स महसूस हो रही है? बहुत कम समय मिला। चलो, समय कम मिला, निर्णय भी बहुत कम समय में हुआ जी कि हम सुपौल से चुनाव लड़ सकते हैं। और रिलैक्स क्या होगा, हम तो आज दरभंगा निकल रहे हैं जी। लगातार हम प्रयास करते हैं कि जो भी मेरा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है जी, मेरी जो आबादी है हर जगह पान चौपाल समाज का, उससे अपील करने जा रहा हूं कि हर हाल में एक एक मत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को दे और यहाँ बिहार में 40 का 40 सीट जीते और इंडिया गठबंधन का सरकार बने देश में। जीत के लिए कितना आश्वस्त है सर? जीत के लिए तो हमको जो जनता का आशीर्वाद मिला, लग रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ। जनता का भी आशीर्वाद मिला है। अब तो 4 तारीख को ही बताया जा सकता है। जी, क्षेत्र में घूम रहे हैं, सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंदर जगह जगह हर जगह से जनता में काफी आक्रोश है। जो भी आपके विपक्षी वोटर हैं उनका भी आक्रोश है कि तिलेश्वर कामत जी 5 साल नजर नहीं आए, क्षेत्र में नदारद रहे। केवल अगर दे रहे हैं वोट तो ऊपर मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं, गारघा में डाल रहे हैं। क्या उम्मीद करें यहाँ की जनता? अगर जीतते हैं चौपाल जी तो 5 साल जनता के बीच में नजर आएंगे या तिलेश्वर कामत के जैसा अगली बार हमको मैसेज मिलेगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है। वो थके हुए व्यक्ति हैं जी, वयोवृद्ध हैं, बीमार हैं और 60 साल तक सरकारी मलाई खा के IAS रैंक के पदाधिकारी रहे हैं जी। तो वो जनता से उनका लगाव नहीं है। और जो भी आशा उम्मीद जनता अपने मन में पाल के रखे थे, जिस उम्मीद के साथ 19 में उनको वोट किया, अपना सांसद चुना, उस पे खरा न उतरे। आज पहला सांसद है कि लोकसभा में जनता के हित में एक भी प्रश्न नहीं किए। लेकिन यदि मुझे जनता का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, हो सकता है, तो मैं निश्चित जो भी आशा उम्मीद जनता हमसे रखते हैं, मैं नौजवान हूँ, ऊर्जावान हूँ, 20-20 घंटा मेहनत किया हूँ, आवाज फंस चुका है एकदम। इतना करने के बाद भी हम एकदम थके नहीं हैं और हम जनता के आशा उम्मीद पे खरा उतरूंगा। एक सवाल है यहाँ का जो युवाओं के बीच से आता है। तेजस्वी जी भी एक युवा है और उनका रोजगार को लेकर के बड़े बड़े वादे हैं। अगर चंद्रहास चौपाल जी क्षेत्र में जीतते हैं तो क्या यहाँ कोई उद्योग धंधा कल कारखाने जैसे लगेंगे जिससे यहाँ के युवा को यहाँ कुछ रोजगार मिल सके, पलायन में कमी आए? नहीं, तो पहले हम वादा किए कि मेरा सरकार बनने वाला इंडिया गठबंधन का जी, और सरकार बनता है तो यहाँ एक सुपौल में बड़ा उद्योग लगे कि यहाँ के गरीब मजदूर किसान का जवान जो है, युवा जो है, वो अपने बूढ़े माता पिता, जवान पत्नी, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के जब वो 1 साल 2 साल 2.5 साल तक बाहर रहते हैं, वो यहाँ ही रह के 10,000 15,000 20,000 कमा के और अपने बच्चे बीवी माँ बाप के साथ रहे। और एम्स तरीके का हम यहाँ एक अस्पताल भी चाहते हैं और बनेगा। उसके बाद मेरा है कि पटना आने जाने का सुबह शाम ट्रेन, लंबी दूरी दिल्ली पंजाब हरियाणा जाने का ट्रेन, 3-4 ट्रेन चाहिए जो यहाँ के तमाम गरीब लोग जो कमाने जाते हैं उसको डायरेक्ट यहाँ से ट्रेन पकड़े और वहाँ से जिस गंतव्य स्थान वो जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ से डायरेक्ट अपने घर तक आ सके। पहली बार सुपौल लोकसभा क्षेत्र में जो जनरल सीट है उस पे एक दलित का बेटा कामयाब होने का उम्मीद दिख रहा है। क्या अगर कुछ ऐसा क्या कुछ करेंगे इस 5 साल में अगर आप जीतते हैं, जिससे जो वोटर इस बार आपके विरोध में गए होंगे वो भी आपके तरफ आ जाए, कुछ ऐसा कर कमाल की मैं तेरा हो जाऊं वाली बात हो जाए? मैंने देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय और गरीबों के मसीहा, बेजुबानों की आवाज लालू प्रसाद यादव जी और उनके पुत्र बिहार के भविष्य
और युवा के प्रेरणा स्रोत युवा सम्राट आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये दोनों इतिहास रचने का काम करते हैं। लालू जी का तो कई उदाहरण है कि एक कपड़ा धोने वाली मुनि रजक को हाल में ही एमएलसी बनाए, भगवतिया देवी जो पत्थर चूड़ती थी उसको सांसद बनाए, और कई वंचित समाज जिसकी राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं था, लालू जी के बिहार में मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी समाज को आबादी के अनुसार भागीदारी देने का काम किया, और सुपौल में इतिहास रचने का जो काम किया है कि एक दलित के बेटा को जनरल सीट से चुनाव लड़ाने का काम किया है। और यदि यहाँ के महान जनता मालिक हमको मत दिए होंगे और हम यहाँ से सांसद बनते हैं तो सुपौल का भी पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में इतिहास बनने वाला है। 2019 का दिलेसर कामत का एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो मुस्लिम समाज के एक युवा जो कॉल करते हैं सहयोग के लिए, उनको दिलेसर कामत जी ने कहा कि मोहम्मद ने उनको वोट नहीं दिए हैं। बिहार की सच्चाई है कि यहाँ जात पात की चुनाव होती है, जो आपके समीकरण के हिसाब से आपको वोट नहीं दिए होंगे। अगर ऐसा उन समाज के बीच में इस तरह की बातें आए और आपको कॉल करे तो क्या चौपाल जी का भी जवाब ऐसा ही होगा? कदापि नहीं जी। चुनाव जीतने के बाद हम लोग नामांकन के समय में ही शपथ लेते हैं डीएम साहब के साथ, और उसके बाद हम लोग जब सांसद बनेंगे तो वहां भी लोकसभा में शपथ होगा, और किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं और उसका पालन करना भी चाहिए। सांसद यदि कोई बनता है तो सब के लिए बनता है, जो वोट दिया जो नहीं दिया सबका सांसद है। किसी जाति विशेष को इस तरह से चिन्हित नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अमित शाह का कहना है 400 पार, क्या लगता है इंडिया गठबंधन का क्या हो सकता है? अरे भाई वो क्या करेगा, अभी सोशल मीडिया पे देखिए ना किस तरह से वहाँ खास बरकोपी में मार मार के पुलिस भगा रहा है। जोगी या मोदी का 400 पार होगा कि 100 से नीचे होगा, वो तो दिखा रहा है सोशल मीडिया पे कि खास तबके के लोग को पुलिस के द्वारा डंडा मार के भगाया जा रहा है। कहीं कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। कितना कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री है जो टेलीग्राफ पे बोलते हैं, देख के क्या क्या बोल देते हैं, ये कहने की बात नहीं। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हैं, और हम लोग युवा हैं, नौजवान है, हमारे नेतृत्व नौजवान हैं, और हिंदुस्तान युवाओं का देश है। यहाँ 66% आबादी 35 साल से कम आयु का है, इसलिए यहाँ युवा से उम्मीद है। हमारे नेतृत्व जो है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो 10 दिन में 3500 किलोमीटर का जन विश्वास यात्रा तय किया। आदरणीय राहुल गांधी जी 6600 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा तय करता है। ये हिमाकत न मोदी जी को है न यहाँ के बड़े नेता को है, जो कहते हैं कि हम सुपौल के सबसे बड़ा आदमी हैं, और यहाँ के जो सांसद है उसको भी ये नहीं है कि कहीं ये भारत जोड़ो या जन विश्वास यात्रा कर सके। वो पक्षपात करते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। परिवार के लोग सब संवेदक हैं, जितने रिश्तेदार हैं सब संवेदक है। क्या बोलेंगे? कोसी का जो ये क्षेत्र है ना, सुपौल लोकसभा, वो जेडीयू का गढ़ माना जाता है। एकमात्र इस लोकसभा के सीट पे आप विधायक हैं। इस बार उम्मीद है कि यहाँ महापरिवर्तन होने की उम्मीद है, जेडीयू के गढ़ में लालटेन जलने वाली है। क्या हम उम्मीद करें अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सुपौल को एक मंत्री मिलेंगे क्या? नहीं कहना मुश्किल है, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है जी। लेकिन कोसी का मैं पुत्र हूँ, मेरा पूर्वज इसी को किशनपुर प्रखंड के दुबियाही के वासी, हमारा अभी भी जमीन है, और मेरा पूर्वज कोसी के विभीषिका को झेल नहीं पाए, वहां से प्लान कर गए। तो मेरा एक और वादा है कि मैं यदि यहाँ से सांसद बनता हूँ तो वहाँ जो है कोसी महासेतु से बकौर तक सुरक्षा बांध बनवाने का काम करूंगा। उस पर रोड भी बने, और बेरिया मंच से मंगा सिहोल तक भी रोड बनाने का काम करूंगा, इसलिए कि वहाँ के लोगों को 70-75 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर की दूरी होता है। और हम कोसी के लिए हमेशा कोसी की आवाज बन के काम करूंगा। और हम यदि यहाँ से सांसद बनते हैं तो सुपौल के तमाम जो भी जनता मालिक है उसका नेता नहीं, सांसद नहीं, उसका बेटा और भाई बन के काम करूंगा, और कभी हम सांसद का कमी खलने नहीं देंगे। अंतिम सवाल है, इस लोकसभा का आप जो है एक बड़ा चेहरा हो गए हैं, अब आप तो केवल सिंहेश्वर के नहीं रह गए। जीत हार ईवीएम में कैद है। जनता को जिसने आपको वोट दिया और जिसने नहीं भी दिया, उनके लिए क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? नहीं आदि हम सबको सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, नमन करते हैं। उनका मत जो है उनका अपनी इच्छा पे है।
कि किसको चुनना चाहते हैं, और जो हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार जो प्रक्रिया है उसके अनुसार यहाँ सांसद चुना जाता है। यदि हमको यह मौका मिलता है तो हम सबके लिए समभाव सम्मान व्यवहार करेंगे, सबके लिए विकास का काम करेंगे, कोई जाति पाति दल का भेदभाव नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच सुपौल लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी जिनका अब चुनाव खत्म हो चुका है, ईवीएम में कैद है। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं।